धर्मांतरित क्रिस्तान 75 साल से खाते आ रहा है। हम पकड़े ही बतवा को नहीं, 75 साल से क्रिस्तान खा रहा है। हम लोग का 2 बाल बच्चा रहता है, मुसलमान सबका 12 को 24 को 25 को रहता है। क्यों? क्या इसमें कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए? हिंदू का मंदिर का पैसा, दान पुण्य का पैसा, चांदा का पैसा का नियंत्रण सरकार के पास है। क्या दान पुण्य का पैसा, मस्जिद और चर्च का पैसा, उसका सरकार में नियंत्रण नहीं होना चाहिए? अगर उसको आप नियंत्रण नहीं फ्री कर दिए हैं तो मंदिर वाला भी फ्री कीजिए। कानून में संशोधन करना है तो कीजिए, क्या रोका है आपको? तो कुर्मी अगर अपना हक अधिकार मांग रहा है तो उस पर हम किसी तरह का कमेंट नहीं बोलना चाहेंगे। कोई भी आदमी XYZ वो हक अधिकार मांगे, देना नहीं देना राज्य सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने, उस पर हम क्या करेंगे? सब स्वतंत्र है अपना हक अधिकार मांगने के लिए, उस पर हम क्या बोलेंगे जी? अच्छा, दूसरी बात एक और हमको ये दिमाग में आना चाहिए कि कुर्मी को मान के चलिए हक अधिकार वो मांग रहा है ST बनने के लिए, लेकिन बहुत सारा जमीन में इनको तो CNT में भी रखा है ना। कुर्मी का जमीन CNT है, जनरलाइजेशन नहीं बिकता, कोई ठाकुर साहब का भी नहीं बिकेगा, उसी तरह बनिया साहब का भी नहीं बिकेगा। तो इस समय आखिर कुछ न कुछ कारण, अब ज़्यादा हमको कुर्मी वाला में मत बोलवाइए, क्योंकि आज हमारा मैटर कुछ और है, डाइवर्स हो जाएगा। सोमा जी, आज आप यहाँ पे कांके प्रखंड के परिसर में धरना दिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हम आज जो 1 दिवसीय धरना 12 बजे से 3 बजे तक दिए, 11 सूत्री मांग पत्र हम महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को दे के बहुत थक गए हैं, और सोशल मीडिया का माध्यम से भी बहुत कह के थक गए हैं। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा बात में आदिवासी भाई बहन सब या मूलवासी सब 10 को जागता होगा, तो आज धरना के माध्यम से हमको लगता है कि आप आज का जिस प्रकार से हमारा आज धरना हुआ 1 दिवसीय, हज़ारों हजार की संख्या में लोग जागेंगे और वास्तविक बात से जानेंगे। बहुत सारा अभी हमारा भाई बंधु सब अपना हक अधिकार को नहीं जानता है। आप सोच लीजिए, जब संविधान बना उस समय से आरक्षण का हम लोग को प्रदान किया गया, वो आरक्षण का लाभ धर्मांतरित क्रिस्तान 75 साल से खाते आ रहा है। हम पकड़े ही बतवा को नहीं, 75 साल से क्रिस्तान खा रहा है। और 2013 से स्पेशल युवा टैलेंट संथाली माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी 2013 से स्पेशल जनजाति का आरक्षण का लाभ किसको दे रहा है? मुस्लिमों को दे रहा है। आदिवासी बेटी रोटी माटी सब कुछ कैसे दे रहा है? कि जाति प्रमाण पत्र निकाला, एक 2013 में एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाला कि कोई अगर आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी कर सकता है तो मैके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दुष्परिणाम ही हो रहा है ना कि 2013 से जाति प्रमाण जबरदस्ती कोई शादी कर रहा है, कोई अगवा करके कर रहा है, कोई आदिवासी महिला मुस्लिम जगह चला गया, कोई सदान के पास दूसरे जाति में चला गया, और वो जाति प्रमाण पत्र मायके से बनाने के बाद सबसे पहले वो तो धर्मांतरण उसका हो रहा है। धर्मांतरण होने के बाद वही जाति प्रमाण पत्र से नौकरी ले रहा है, ज़मीन ले रहा है, फ्लैट ले रहा है। इतना ही एकल पद जो पेशा वाला जो है मुखिया एकल पद उसमें बढ़ जा रहा है, प्रमुख में बढ़ जा रहा है, जिला परिषद अध्यक्ष में बढ़ जा रहा है, लोकसभा का सीट जो ST के लिए रिजर्व है उसमें बढ़ जा रहा है, लोकसभा में जो रिजर्व सीट है उसमें बढ़ जा रहा है। तो इस सब बात को हम पकड़ लिए। अगर संविधान के तहत तो कोई भी अपना जात कहीं पर भी जा सकता है, इसमें आप कोई मना नहीं कर सकता। आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, जब इतना बार बार हम बोल रहे हैं कि 2013 से आप कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाले हैं, अगर आप आदिवासी कहीं ऐसी हैं तो साबित करके दिखा दीजिए, एक कैबिनेट से खाली चिट्ठी निकाल दीजिए। नहीं, कोई भी आदिवासी महिला अगर गैर पुरुष से शादी कर लेता है तो उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ पति जोड़ देवे, तो पता चल जाएगा उसका पति मुसलमान है कि अंसारी है कि तिवारी है कि बनिया है कि साहू है। जब जान जाइएगा उसका पति का नाम लिखाना शुरू हो जाएगा। 12 तक ये पता था, लेकिन वोट बैंक के चलते, वोट बैंक का संख्या बढ़ाने के चलते इस प्रकार से आदिवासी बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को दे रहे हैं। क्या इस पर RSS के एजेंट बोलते हैं आपको? अगर ये सब जायज बात वहाँ मांग रहे हैं तो RSS के एजेंट है। देते हो माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देवे, क्या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित किसान नहीं, मुस्लिम नहीं, सभी खा सकता है। हम कखनों नहीं बोलेंगे, बतवा निकाल दीजिए आप। आपको बीजेपी से फंडिंग होता है बोल रहे? क्या फंडिंग होगा? बीजेपी हमको क्या कर देगा? क्या दे रहा है हमको? अपना हक अधिकार का बात, जैसा हम ठाकेदार बात बोलते हैं ना, ये बात आपको झारखंड में कोई नहीं बोलेगा। कहाँ कोई बोलता है? हम लोग का 2 बाल बच्चा रहता है, मुसलमान सबका 12 को 24 को 25 को रहता है। क्यों? क्या इसमें कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए? हिंदू का मंदिर का पैसा, दान पुण्य का पैसा, चांदा का पैसा का नियंत्रण सरकार के पास है। क्या दान पुण्य का पैसा, मस्जिद और चर्च का पैसा, उसका सरकार में नियंत्रण नहीं होना चाहिए? अगर उसको आप नियंत्रण नहीं फ्री कर दिए हैं तो मंदिर वाला भी फ्री कीजिए। कानून में संशोधन करना है तो कीजिए, क्या रोका है आपको? आदिवासी का जमीन अभी हाल है आपका सुकरूटू में भूतखेदा जमीन, राजेंद्र पाहन का मृत्यु हुआ, 6:30 बजे गोली से मारा, उसका नाम भी आ गया पेपर में, सोशल मीडिया में भी छप गया,
लेकिन झारखंड सरकार कितना भ्रष्ट है, प्रशासन कितना भ्रष्ट है कि अभी तक उसको अरेस्ट नहीं करने सका है। तो धिक्कार है ऐसे ऐसे प्रशासन को। अगर झारखंड को बचाना है तो ऐसा घटिया सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। आदिवासी हो के आदिवासी विरोधी बात बोलते हैं। आदिवासी का अगर हुई तो ऐसी है तो एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देवे, इतने में हम मानेंगे कि सही में आदि हम सूद के उसको गोड़ लगेंगे। और नहीं तो अगर आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः एक बार कर रहे हैं, झारखंड में अगर आदिवासियों का, जनजातियों का अगर सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी है। और नहीं तू साबित करके दिखावे कि वो आदिवासी की हितैषी है, कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाल देवे कि कोई भी अगर आदिवासी महिला दूसरे पुरुष से शादी करता है तो पिता के नाम के साथ साथ उसका पति का नाम होना अनिवार्य है। अगर जिस दिन ही निकाल देगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा, आदिवासी की नौकरी जो दूसरे ले रहा है वो रुक जाएगा, जमीन रुक जाएगा, मुखिया रुक जाएगा, प्रमुख रुक जाएगा, जिला परिषद रुक जाएगा, विधानसभा का रिजर्व सीट रुक जाएगा। ये सब तो करेगा नहीं, उसको तो शासन करना है, उसको तो वोट बैंक चाहिए, इसार मूसा को खुश रखना है। आप कभी कुर्मी के खिलाफ लड़ते हैं, आप लोग कभी क्रिश्चियन के खिलाफ लड़ते हैं, मुस्लिम के खिलाफ आज बोल दिए। देखिए खिलाफ हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन कुर्मी के खिलाफ हम कभी नहीं बोले। देखिए भारत का संविधान में सबको अपना हक अधिकार राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से आज मांगने का अधिकार है। आज देखिए हमको अधिकार दिया हुआ है संविधान 19 के तहत, आज यहाँ दिए ना जी धरना, कोई रोका? किसी का कुबत है रोक देगा? नहीं रोका। अपना मांग पत्र आज वीडियो के माध्यम से जाएगा महामहिम राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास जाएगा। तो कुर्मी अगर अपना हक अधिकार मांग रहा है तो उस पर हम किसी तरह का कमेंट नहीं बोलना चाहेंगे। कोई भी आदमी XYZ वो हक अधिकार मांगे, देना नहीं देना राज्य सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने, उस पर हम क्या करेंगे? सब स्वतंत्र है अपना हक अधिकार मांगने के लिए, उस पर हम क्या बोलेंगे जी? अच्छा दूसरी बात एक और हमको ये दिमाग में आना चाहिए कि कुर्मी को मान के चलिए हक अधिकार वो मांग रहा है ST बनने के लिए, लेकिन बहुत सारा जमीन में को तो CNT में भी रखा है ना। कुर्मी का जमीन CNT है, जनरलाइजेशन नहीं बिकता, कोई ठाकुर साहब का भी नहीं बिकेगा, उसी तरह बनिया साहब का भी नहीं बिकेगा। तो इस समय आखिर कुछ न कुछ कारण, अब ज़्यादा हमको कुर्मी वाला में मत बोलवाई क्योंकि आज हमारा मैटर कुछ और है, डाइवर्ट हो जाएगा। इससे संबंधित जो आखिरी क्वेश्चन रहेगा, सिविल कोर्ट रामनवमी को लेकर DJ बंद कर दिया है, पूरा जो है कि हंगामा चल रहा है चारों तरफ, यहाँ तक कि विधानसभा में भी हंगामा चल रहा है, इसको लेकर क्या बोलिएगा? देखिए हमेशा सनातन मेरा बात कड़ा बात रहता है, ये जो सरकार है ईसा मूसा की सरकार है और डॉक्टर इरफान अंसारी एक नंबर अगर झारखंड में कोई जातीयता करता है, लड़वाता है और सोशल मीडिया में बनने रहने खोजता है तो वो है डॉक्टर इरफान अंसारी। उसका काम है, कहते हैं तो हम आदिवासी हितैषी बोलते हैं, वो तो आपको यही बोलेगा कि मैं सबसे बड़का राम भक्त हूँ, मैं बजरंगबली का भक्त गदा लेके चलूंगा। हाँ लेकिन वही इरफान अंसारी, वही उसका कोई अंसारी या खान बलात्कारी में पकड़ा जाए, डकैती में पकड़ा जाए तो तुरंत SP को फ़ोन करेंगे, अगर SP कार्रवाई नहीं करेगा तो कुदले गाड़ी दबा कर रामगढ़ चले जाएंगे। वाह रे आदिवासी। और वही इरफान अंसारी कहेगा मैं सबसे बड़का आदिवासी का हितैषी। 2 दिन पहले सुक्रूटू में दिन दहाड़े एक आदिवासी पहान को गोली मारा गया, वही इरफान अंसारी का मुंह से एगो चू तक नहीं निकल रहा है। वाह रे सबसे बड़का हितैषी। अरे ये सब नौटंकी बंद करो यार, कितना दिन बंद करोगे? सब हम देखो झारखंड सरकार के साथ साथ हमारा अगर मूड खराब होगा ना तो तुम्हारा हम पोतड़ी खोलना शुरू करेंगे, बता दे रहे हैं। ये सब नौटंकी बंद करो, फाजूल वाला बात। मंत्री है थोड़ा सा ध्यान देके। ठीक है माननीय मंत्री है तो है, केवल रामनवमी में डीजे क्यों बंद होगा? बंद होगा तो सरुल में बंद होगा और आपका ईद में भी बंद होगा, सब में बंद होगा। बैन तो पूरा बैन है, खाली रामनवमी में बंद होगा? वाह, ये कोई तरीका है? बंद करना है तो सब में तो बंद कीजिए ना, केवल रामनवमी में बंद ऐसा क्यों? मेरा कहना है सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं, सब मिलजुल के बजाइए। डीजे से सही में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देने से कलेजा में हाथ आता है, कान में, उसको कम बजाइए, कम साउंड लगाइए। ईद में भी नाचेंगे, सरहुल में भी नाचेंगे, रामनवमी में भी नाचेंगे। आप एक तरफा कहिएगा कि रामनवमी में बंद हो और सरहुल में नहीं, ईद में नहीं, तो ये तो भेदभाव नहीं हुआ, सांप्रदायिक फैलाने वाला बात हुआ नहीं। अब तेल नहीं मिल रहा है, काकू रिक्शा चला रहे हैं, तेल तो हम आज लिए हैं, परसों गैस का बुकिंग करके HP गैस लिए हैं, कहाँ बंद है? सब अफवाह है, सब कहाँ बंद है आपको पता है? अरे हम खुद लिए हैं बुकिंग करा के, कहिएगा तो मैसेज दिखा दे आप, इससे बेसी प्रमाण है। तो मंत्री रीलबाजी करने के लिए रिक्शा, रीलबाजी मीडिया बने रहना है, वो चाहता है कि हमको कोई आलोचना करे या विवेचना करे, या डॉक्टर इरफान अंसारी जो मंत्री है उसका या तो आप आलोचना भी कीजिएगा तो भी सोशल मीडिया में वो चलेगा, या उसका बड़पन कीजिएगा तो भी चलेगा। उसको चाहिए मीडिया चाहिए, तो हम पकड़ लिए हैं। वो न खाली नौटंकी में अगर कोई पकड़ लिए हैं, एक नंबर पकड़ लिए हैं। एक तरफा वो रहता है खाली, अगर मुस्लिम अगर कोई बलात्कारी भी पकड़ा गया है तो उसको छुड़ाने के लिए खुद पहुंच जाएंगे, लेकिन आदिवासी का
माइक सब सोशल मीडिया में गरजेंगे कि मैं सबसे बड़का आदिवासी कही तैसी, लेकिन सोचिए आज गारसूत्री मांगों को लेकर के ब्लॉक में धरना दिए हैं। दिन में हमको अंदाज हो जाएगा कि इसमें क्या कार्रवाई हो रहा है। 1 महीना मजबूरन आने वाला दिनों में अगर कुछ और सुनवाई नहीं हो रही है तो मजबूरन हम लोग ताला जड़ेंगे, चलिए आके प्रखंड को हम लोग बंद कर देंगे, कहेंगे 11 सूत्री मांग पत्र पर आपने क्या किया और नहीं देना है आरक्षण का लाभ तो एगो निकाल दीजिए चिट्ठी, सभे खाएगा, हम कहियो विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब तक जो अभी वर्तमान स्थिति में जो स्थिति हम देख रहे हैं 75 साल से किसान जनजाति का आरक्षण का लाभ खा रहा है। 2013 से माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल मुस्लिमों को आदिवासी बेटी रोटी माटी दे रहे हैं, चाहते तो सुधार कर सकेंगे लेकिन नहीं करेगा। तो जब तक मैं रहूँगा बोलते रहूँगा, अगर कुछ न कार्रवाई नहीं करना है और नहीं तो एगो कैबिनेट निकाल के चिट्ठी निकाल दीजिए, सभे खा लेगा, वर्मा खा लेगा, केसरी खा लेगा, तिवारी खा लेगा, सब खाओ, सब लूटो जमीन। आने वाला दिन में यही स्थिति रहा तो आदिवासी का स्थिति ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और काके प्रखंड के बोड़िया पंचायत के अभी वर्तमान में मुखिया भी हैं। जोहार, नमस्कार, राम राम।